तो आप बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा स्केचेस लेकिन बन जाता है कुछ ऐसा, तो आपको फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 5 टिप्स जिसे जानने के बाद आपकी ड्राइंग पहले से बेहतर हो जाएगी और इनमें से सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको समझ आएगा। कहते हैं पहला पॉइंट से, तो सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करना है, क्योंकि कलर करने के बाद आपका पेपर ख़राब भी हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा भी पेपर यूज कर सकते हैं। ये आप जानते हैं लोइसेप मेथड क्या है, तो इसके यूज से हम बिना रेफरेंस के फेस ड्रॉ कर सकते हैं। रेफरेंस के ऊपर भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं, भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस मेथड के हिसाब से सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल लाइन के बाद हम आई को मेजर करने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। रेफरेंस में दिख रहा है, और हाँ दोनों आंखों के बीच कितना डिस्टेंस है किसी भी एक आंख को सेंटर से कंपेयर करके निकाल लेंगे। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस हम माउथ और नोज के लाइन को भी खींच लेंगे। आंखों के लिए ब्लॉक बनाइए, वो रेफरेंस को देखकर आंखें ड्रॉ कर लेंगे। अगर आई बनाना नहीं आता तो कमेंट करो आई, उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। हम लोग नोज, माउथ और जो लाइन को रफ तरीके से ड्रॉ करके उसके बाद उसके क्लीन कर लेंगे, साथ में ईयर्स को भी ड्रॉ कर लेंगे। की वजह थोड़े बहुत फेस के डिटेल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्री हैंड टेक्निक का यूज करके इसका हेयर को बना लेंगे। इस मेथड का यूज करके किसी भी एनिमी का फेस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि इस मेथड से आई, नोज, माउथ, हेयर कहाँ बनाया पता चलता है। कैसे करेंगे यह तो हमें किसी ने बताया नहीं, आप करेंगे फ्री हैंड टेक्निक का यूज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्री हैंड स्केच बनाते समय कुछ बातें हैं जो ध्यान से समझो। अपनी ड्राइंग की शुरुआत जहाँ से भी कर रहे हो तो पहले उस लाइन के हिसाब से अगले लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसके चश्मे को ड्रॉ करने के लिए 2 लाइनें खींची और चश्मे के बीच स्पेस को काटने के लिए 2 वर्टिकल लाइन खींची। अब हम चश्मे के साइज के हिसाब से 2 ब्लॉक तैयार कर लेंगे। ये जो 2 ब्लॉक है इसके भीतर हम चश्मे को परफेक्ट तरीके से धीरे धीरे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आसपास के सारी लाइनें इस चश्मे को मेजर करने के लिए इस गैप को ध्यान में रखकर सभी लाइनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पूरे स्केच को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पॉइंट वाली बात यह है कि लाइनों के बीच गैप, एंगल और साइज को ध्यान में रखकर ही ड्रॉ करना है, तभी जाकर एंड में आपको ड्राइंग का अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात, यह टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को सीखने के बाद आपको किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेरा कहना है कि आप हमेशा फ्री हैंड ही ड्राइंग बनाने का ट्राई करो। और अगर आप सिंपल मेथड को ढूंढ रहे हैं तो मैं उसके बारे में भी बता ही देता हूँ, जो कि है ग्राफ मेथड। तो चलिए जानते हैं क्या है ग्राफ मेथड। इसका यूज करके किसी भी इमेज को बड़े या छोटे साइज में ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको उस रेफरेंस के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचकर ग्राफ बना लेना है। पेपर पर भी सेम ग्राफ बना लेना है और एक दूसरे पे नंबर लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको नंबर को देखना है और छापना है आपका, फिर ड्राइंग कंप्लीट। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे मेथड को सीखो। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर ड्राइंग सीखना है तो आपको हार्ड प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपसे कोई ड्राइंग नहीं बन रहा तो आपको ट्राई करते रहना होगा तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।